रिकॉर्ड पे ये बात लाना चाहता हूँ कि पूरे 24 दिन के बाद आज मैं फिर मीडिया के सामने आ रहा हूँ। मैंने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, कोई इंटरेक्शन नहीं की, कोई ख़बर लीक नहीं की। ये मैं वाज़ेह तौर पे ये कहना चाहता हूँ, कोई ख़बर मैंने लीक नहीं की। मेरे किसी करीबी आदमी ने लीक नहीं की। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो 24 दिन के बाद मुझे कम से कम कुछ ना कुछ वजाहत करने की गुंजाइश पड़ती है। पीछे हमारी एक सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग हुई। उसके बाद तरह तरह के बयानात आए। अब मैं उस सूरत हाल में क्या करता, अक्सर वो जो बयानात थे वो हकीकत में मबनी नहीं थे। मैं किसी एक की वजाहत करता तो दूसरी की शायद ना कर पाता। तो इसलिए कि ख़ासकर क्लोज डोर मीटिंग्स में मेरी तकरीर के हवाले से या मेरी बात के हवाले से आप कोई बात सुने, कोई आपके कान में डाले तो उसकी तस्दीक ज़रूर मुझसे कर लिया करें, इससे पहले कि वो मेरी मुंह में डालकर उसकी तशहीर की जाए। आज आपको बुलाने का बुनियादी, आपको तकलीफ़ देने का बुनियादी मकसद है कि एक तो वो छोटी मोटी जो मिसगिविंग्स हैं उनको मैं क्लियर करूं, काबीना में शामिल ना होने की वजह आपके सामने रखूं, मगर जो सबसे पहले और बुनियादी वजह है जिसके लिए मैंने आपको तकलीफ़ दी है वो ये कि मैं आज आपके सामने वज़ारत दाखिला का 4.25 साल का रिकॉर्ड रखना चाहता हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे ये तौफीक बख्शी, इस मुल्क के अवाम और बिलखसूस मेरे के हल्के के लोग और उसके बाद मेरी पार्टी की लीडरशिप, कि आई वॉज प्रिविलेज्ड टू हेड द इंटीरियर मिनिस्ट्री फॉर ओवर 4 years। अब ये सब कुछ सियासत की नज़र नहीं होना चाहिए। मैंने इन 4.25 सालों में अपनी कारकर्दगी या मिनिस्ट्री की कारकर्दगी के हवाले से डिब्रीफ नहीं किया किसी को, कभी अपने मुंह में मिट्ठू नहीं बना। बहुत सारी चीज़ों का गाहे बगाए जिक्र ज़रूर किया, मगर एक हदीयत तबरीक के जो अल्फाज हैं वो नहीं बरसाए। मेरा ख्याल है कि ये मैंडेटरी है मुझ पे भी और आप सब पे भी कि जो 4.25 में इस मिनिस्ट्री में हुआ है वो मैं आपके सामने रखूं फॉर द रिकॉर्ड। और उसके साथ साथ आइंदा के लिए जो भी मेरे सक्सेसर्स हैं, हाँ मौजूदा हैं या 2018 के बाद, उनके सामने ये रिकॉर्ड मौजूद हो। पहले तो ये वाज़ेह करना चाहता हूँ कि बहुत से जी शऊर लोगों को वज़ारत दाखिला की जो अथॉरिटी है, जो पावर्स हैं, उनका इल्म नहीं, और अपनी खसूसी मेहरबानी के हवाले से वो मुझ पे तनकीद के तीर चलाते रहे। इस बुनियादी नुक्ते को जाने बगैर कि वज़ारत दाखिला की कानूनी और आइनी अथॉरिटी क्या है। वज़ारत दाखिला के पास कोई एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी नहीं है। द इंटीरियर मिनिस्टर इज नॉट द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द इंटीरियर ऑफ पाकिस्तान। कोई भी मिनिस्ट्री और बिलखसूस मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर एक पॉलिसी मेकिंग इदारा होता है। हाँ, पॉलिसी की कोऑर्डिनेशन, पॉलिसी की इंप्लीमेंटेशन और पॉलिसी की मॉनिटरिंग वो मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी होती है। तो मैंने इसका एक ब्रीफ तैयार किया है, तकरीबन 40 सफ़ात पे मुश्तमिल है, और मैं एक एक लफ्ज़ जो इस ब्रीफ में है उसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। मैंने इस किस्म की ब्रीफ पिछले साल, फिगर्स थोड़े मुख्तलिफ होंगे क्योंकि वो पिछले साल था, मैंने सुप्रीम कोर्ट में पेश किया। जब मिनिस्ट्री के हवाले से कुछ बातें आई, क्वेटा
इंक्वायरी के हवाले से, तो मैंने ये ब्रीफ अपने दस्तखतों से सुप्रीम को, वो ज़्यादा तफसीली है, ये ब्रीफ है, क्योंकि अव्वल तो मुझे ये नहीं पता, क्योंकि यहाँ तो फोकस होता है 2020 मैचेस पे, यहाँ टेस्ट क्रिकेट पे तो किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है, तो किसी की क्या परफॉर्मेंस है, अच्छी है बुरी है, उस पर तो कोई तवज्जो नहीं करेगा। इस पे तो आजकल तो यही चलता है कि एक ओवरनाइट खबर किस तरह धमाका खेज बनती है। तो मैंने इसको बहुत ब्रीफ किया है, यहाँ पढ़े हुए हैं, वहाँ उसकी तफसील में जाए बगैर मैं सिर्फ 8-10 मिनट उसको टच करूंगा, ताकि ज़्यादा वक्त वो जो बाकी आप सवाल करना चाहें उसके लिए हो। यहाँ तो एक शख्स आया और उसने पुलिस को काफ़ी तंग किया शुरू में, वो भी जिम्मेदारी मुझ पर डाली गई, जैसे मैं आईजी पुलिस हूँ। यहाँ कोई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने किसी को जलसे की इजाज़त दी, वो भी जिम्मेदारी मुझ पर डाली गई, जैसे जलसे जुलूसों की इजाज़त वज़ारत दाखिला या वज़ीर दाखिला देता है। और एक लंबी कहानी, लॉ एंड ऑर्डर मुकम्मल तौर पर सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी है, मगर जब भी कोई वाक़या हुआ वज़ारत दाखिला पे जिम्मेदारी डाल दी गई। और 18वीं तरमीम के बाद तो कोई रही गई कसर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की रह गई, तो वो भी खत्म हो गई। मगर कोई भी अच्छा काम हो उसको ऑन करने के लिए बहुत सारे, और जो भी गलत काम हो, किसी की कमजोरी हो, कोताही हो वज़ारत दाखिला पे, मैंने उसे खामोशी से बर्दाश्त किया। क्योंकि जब मैंने सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ ही की, आज से तकरीबन 4.25 साल पहले, जून 2013 में, तो मैंने ये कहा था कि इंटरनल सिक्योरिटी एक बहुत बड़ी मल्टी प्रॉन्ग्ड और मल्टी फैसेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये किसी एक शख्स, किसी एक वजारत, किसी एक इदारे के जरिए मामला दुरुस्त नहीं हो सकते। इसमें इफ एवरीबडी विल जॉइन इन, सारे अपना हिस्सा डालेंगे, एक दूसरे पे तनकीद नहीं करेंगे। हाँ, तनकीद मीटिंग्स के अंदर, ऑफिशियल मीटिंग्स के अंदर ज़रूर हो, दफ्तर के अंदर हो, मुशावरत जब हो रही हो तो हो, मगर पब्लिकली वी मस्ट स्टैंड यूनाइटेड। तो 4.25 साल में मैंने तो जो बिलाज जवाज तनकीद मुझ पे हुई, मैंने उसका भी जवाब नहीं दिया, सिवाय एक दफ़ा दिया जब लाल शहबाज कलंदर पे एक पार्टी की तरफ से मुझ पे तनकीद हुई, तो मैंने उसका सिर्फ एक जवाब दिया। मैंने कोशिश की कि तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेके चलूं, और ये जो चीज़ें भी हुई हैं, मैं ये वाज़ा करना चाहता हूँ, मैंने ना इसका क्रेडिट लिया और ना आज ले रहा हूँ, ये मुशावरत से और बाहमी इत्तेफाक से काम करने के लिए ये नताइज सामने आए हैं। क्योंकि एज ए नेशन वी हैव वेरी शॉर्ट मेमोरी, और मीडिया की तो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट मेमोरी है। तो मैं सिर्फ रिकॉर्ड के लिए बहुत सारी चीज़ें इसमें रखी हैं मैंने, तो वेरी वेरी ब्रीफली, ताकि 8-10 मिनट में इसको मैं टच कर रहा हूँ। बाकी सारा रिकॉर्ड उसमें है, आप ले जा सकते हैं, और ये मैं शेयर कर रहा हूँ। इसको पढ़ें, इस पे डिबेट करें, इस पे जो गलतियाँ, खामियाँ, कोताहियाँ रह गई हैं उसकी निशानदेही करें, ताकि मेरे जो सक्सेसेस हैं वो उसको बिल्डअप कर सकें। मैं नहीं कहता कि 4 साल में सारे काम हो गए हैं, बहुत सारे काम भी होने हैं, और इंटरनल सिक्योरिटी का काम तो अनएंडिंग है, इन्फिनिट है। जितना जितना हम काम करेंगे उससे ज़्यादा जो हमारे मुखालफीन हैं, जो हमारे दुश्मन हैं, वो एक नई रास्ते तलाश करेंगे फॉर द डिस्टेबलाइजेशन ऑफ पाकिस्तान। – 2013 जून में रिकॉर्ड पे था कि 5-6 धमाके रोजाना होते थे। उस दिन खबर ये नहीं होती थी कि आज धमाका हो गया, खबर ये होती थी कि आज कम धमाके हुए हैं। कोई पॉलिसी नहीं, तफसील उसमें है, ब्रीफ है, उसमें भी तफसील नहीं है। मगर मैं प्राइम मिनिस्टर के पास गया जून 2013 में, और स्ट्रेटेजी ये थी कि एक तो हमें इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी का ऐलान करना चाहिए, जिसकी मैंने अप्रूवल ली, और दूसरा ये
कि हमें पहले मरहले में मिलिटेंट से डायलॉग प्रोसेस की कोशिश करनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर से अप्रूवल के बाद देन आई सैट डाउन विद ऑल द स्टेक होल्डर्स। तफसील में जाए बगैर, आज कहा जाता है कि मिलिट्री ऑन बोर्ड नहीं थी, मिलिट्री टोटली ऑन बोर्ड थी। जनरल कियानी उस वक्त आर्मी चीफ थे, जनरल ज़हीरुल इस्लाम DGI थे, आज रिटायर्ड हैं, कोई जाके उनकी इसकी तस्दीक कर सकता है। पॉलिटिकल पार्टीज में पीपल्स पार्टी, MQM, ANP वर नॉट इन फेवर ऑफ डायलॉग, मगर जब ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई गई PM हाउस में, तो इन द लार्जर नेशनल इंटरेस्ट दे ऑल अग्रीड कि चलें आप ट्राई कर लें। सो एक नेशनल कंसेंसस इवॉल्व हुआ। 8 महीने डायलॉग प्रोसेस पे लगा, इट डिड नॉट सक्सीड, मगर पाकिस्तान ने, विच इंक्लूड्स द पाकिस्तान मिलिट्री, पूरी दयानतदारी से पुरअमन तरीके से मसले का हल तलाश करने की कोशिश की गई। दूसरी तरफ से डबल गेम थी। जब वो डबल गेम वाज़ेह होती गई और कराची के एयरपोर्ट के हमले पर बिल्कुल कोई चीज़ शक शुबे से बालतर हो गई, तो मिलिट्री ऑपरेशन का फैसला किया गया। मिलिट्री ऑपरेशन में भी पॉलिटिकल पार्टीज को इन्वॉल्व किया गया। तहरीक-ए-इंसाफ, जमात इस्लामी, JUI खिलाफ थी मिलिट्री ऑपरेशन के, मगर अगेन इन द लार्जर नेशनल इंटरेस्ट और कंसेंसस की वजह से उन्होंने कहा कि हम मुखालफत नहीं करेंगे, सो मुखालफत नहीं की गई। डायलॉग प्रोसेस भी तफज़ात के बावजूद गवर्नमेंट की कोशिशों से और सबके तावन से यूनानिमस था, और मिलिट्री ऑपरेशन भी तफज़ात के बावजूद यूनानिमस था। ये पॉलिसी गाइडलाइंस थी जिनके जरिए ये सारा मसला चला। इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी का मैंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया। बहुत सारे निकात पे काम हो चुका है, बहुत पे हो रहा है और बहुत पे अभी होना है। नेशनल एक्शन प्लान ये बुनियादी तौर पर एक्टिवेट हुआ कराची के जो पेशावर का जो वाक़या था। हाँ, उसको कंसीव मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने किया, सब पार्टी से मुशावर के बाद। वजारत दाखिला की तो 4 या 5 दुकाते, बाकी 15 तो सूबाई हुकूमतों और वफाकी हुकूमतों के थे। कोऑर्डिनेशन मुझे सौंपी गई थी, कोई माने या ना माने। अब ये तो नहीं हो सकता कि 100% इंप्लीमेंटेशन हो जाए, कई इंप्लीमेंटेशन ठीक हुई कि कम हुई, उस पर बेहतरी आई। और आज अल्लाह ताला की मेहरबानी से पाकिस्तान उन चंद ममालिक में है जहां ग्राफ इस तरह नीचे आया है टेररिज्म का। मुकम्मल ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि अब एक और एंगल आ गया है, और वो इंटरनेशनल इंटरवेंशन। आज इन 4 सालों में मैं ये कह सकता हूं कि पाकिस्तान में कोई टेररिस्ट नेटवर्क नहीं है ऑन द ग्राउंड, कोई ट्रेनिंग ग्राउंड नहीं है। बहुत बड़ी तब्दीली आई है, उनकी माली मदद भी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो अब वो रोज 5-6 तो नहीं होते, मगर जब भी होते हैं वो वीक टारगेट्स देखते हैं और वो हमले करते हैं। मेरा एक ही पॉइंट है कि इसमें हमें सब्र से, तहम्मुल से और साबित कदमी से इन दहशतगर्दों का मुकाबला करना होगा। तफरीक कौम में आएगी तो ये जो आखिरी मरहला है, जो इस वक्त बुनियादी है, ये बिल्कुल आखिरी मरहला है इंशाल्लाह। इसमें हमें मुश्किलात आएंगी और इसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल है कि हम कौम को, अगर दहशतगर्दी का कोई भी वाक़या होता है, कौम को अज़्म और हौसला दें, मायूसी ना फैलने दें। बहुत बड़ी तब्दीली आई है पिछले 2.5-3 सालों में, और इंशाल्लाह ताला इसको मंतकी अंजाम तक ये कौम, ये मुल्क, इसके सिक्योरिटी अदारे पहुंच के दम लेंगे। बहुत जल्दी कराची ऑपरेशन 1 महीने के बाद जून में हमें टेक ओवर किया। जुलाई 22 को इसमें सब कुछ मौजूद है। मैं कराची गया, सबको मिला, DG रेंजर्स से ब्रीफिंग ली, चीफ मिनिस्टर सिंध, गवर्नर सिंध, बाकी सारे अदारे। वापस आया तो प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफिंग दी और मैंने ये कहा कि एक ऑपरेशन होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ने अप्रूव किया और मैंने 27 अगस्त, शॉर्ट मेमोरी है, आज तो बहुत सारे क्लेमेंट्स हैं कराची ऑपरेशन के हवाले से। मैं आपकी अखबारों के क्लिप्स यहाँ लगाए हुए चंद, आप तारीख 27 अगस्त को देख लें। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की मिनिस्ट्री में,
जिसमें मैंने ऑपरेशन का ऐलान किया। देन आई टुक द इश्यू टू द कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर ने यह फैसला किया कि अगला जो है कैबिनेट मीटिंग वो कराची में होगी। वो 5 सितंबर को हुई। उस मीटिंग के बाद मैंने प्रेस ब्रीफिंग की 5 सितंबर को, एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। फाइट अगेंस्ट टेररिज्म में मुलविस फाइट कर रहा हो, उसका डेटाबेस ही कॉम्प्रोमाइज हो। हजारों शनाख्ती कार्ड जो अक्सर 2004-2005 में बनाए गए थे, मगर एक रास्ता फिर उन्होंने खोल दिया। हजारों, मैं लाखों कहना चाहता हूं, मगर अभी फिगर्स थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ 1 लाख हैं जो इस वक्त तक कैंसिल किए गए हैं, जस्ट अ फ्यू थाउजेंड शॉर्ट, और ये बढ़ता जाएगा क्योंकि बहुत सारों पे अभी कार्रवाई जारी है। तो जिस मुल्क में हजारों बल्कि लाखों शनाख्ती कार्ड जाली हों, आप देखें कि नेशनल सिक्योरिटी कितना, इससे पहले तो किसी ने कोशिश नहीं की। मैंने बावजूद प्रेशर के, मिनिस्ट्री ने तनकीद के, इस पे काम किया। 32,000 पासपोर्ट्स कैंसिल किए जो फॉरेनर्स ने पाकिस्तान के लिए हुए थे। 32,000। 2,000 अनऑथराइज्ड डिप्लोमेटिक और ऑफिशियल पासपोर्ट्स। 2,000 से ज्यादा जो अनऑथराइज्ड लोग थे, वीआईपी, उनके बेटे, उनकी बेटियां, उनके रिश्तेदार जो क्वालिफाई नहीं करते थे। ईसीएल एक शख्स से लेकर कमेटी बना दी, एक सिस्टम तब्दील किया। तकरीबन 10,000 से ज्यादा लोगों के नाम ईसीएल से निकाले जो 30-30 साल से ईसीएल पे थे। मैं हैरान हुआ, शायद खाकान साहब ने अगले दिन मीटिंग में कहा कि लाइसेंस के हवाले से हम कर रहे हैं। मुझे अब याद नहीं है, मैं तहकीक नहीं कर सका, मगर जिस दिन मैं आया उसी दिन मैंने लाइसेंस पे पाबंदी लगाई और आज तक वो कायम है। इसके साथ साथ हमने एक्सरसाइज की कि जो प्रोहिबिटेड बोर्ड्स के लाइसेंस यहां से अवार्ड हुए हैं उनको वेरीफाई किया जाए। 2 लाख से ज्यादा प्रोहिबिटेड बोर्ड के लाइसेंसेस कैंसिल किए गए। 2 लाख से ज्यादा। 1 लाख और कुछ वेरीफाइड हैं, तो नई वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है। ये पिछले 3.5 सालों में ये काम हो चुका है। सिम्स एक बहुत बड़ा इशू था, जो भी मीटिंग होती थी कि सिम्स आर यूज नॉट ओनली इन क्रिमिनल एक्टिविटीज बट ऑल्सो टेररिज्म। 7 साल से मामला लटका हुआ था। प्राइम मिनिस्टर ने वज़ारत दाखिला को दिया, 4 महीनों में अल्लाह ताला के करम से ये काम मुकम्मल हुआ। 9.8 करोड़ सिम्स कैंसिल कर दिए गए, गोया 10 करोड़ सिम्स कैंसिल कर दिए गए। इस मरहले पे पहुंचते हुए कितने प्रेशर्स फेस करने पड़े उसकी कहानी में। सिविल आर्म फोर्सेस, फाइट अगेंस्ट टेरर, फौज है। जब फौज पीछे हटेगी तो 100 बिलियन से ज्यादा के अखराजात किए गए और नई कंपनी सिविल आर्म फोर्सेस की फ्रंटियर कोर और रेंजेस की खड़ी की गई। इनमें से बहुत इस वक्त उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां संभाल रही हैं, बहुत सारी अंडर ट्रेनिंग है। इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट की एक लंबी कहानी है, मैं उसको सिर्फ 1-2 सेंटेंस में खत्म करता हूं। इसका हमारी तवज्जो से पहले तोरखम से रोज 30,000 लोग आते थे और 30,000 लोग जाते थे विदाउट एनी काइंड ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन। अब जाके देखें, मैं खुद गया हूं, मुकम्मल तौर पे खत्म कर दिया गया है। और अब विदाउट लीगल डॉक्यूमेंटेशन ना उधर से उधर आ सकता है, ना कोई इधर से इधर आ सकता है। हाँ, पोरस बॉर्डर है अराउंड 2500 किलोमीटर्स, उसको फेंस करने के लिए हुकूमत ने, प्राइम मिनिस्टर ने फैसला किया। आर्मी की मुकम्मल सपोर्ट थी और उस पर काम शुरू है। मगर साथ ही साथ ये भी फैसला किया गया, चूंकि मेरे मुतल्लिक़ वज़ारत दाखिला के, कि हम जो इसके अपना एक कंट्रोल्ड मैकेनिज्म बॉर्डर मैनेजमेंट का करें। सो तोरखम और चमन में मुकम्मल हो चुका है। नादरा, FIA, कस्टम्स, सारे जो इदारे हैं वो उस पर काम कर रहे हैं।
आइंदा 1-1.5 साल में 4 और खुलेंगे। गुरसाल ये मोहम्मद एजेंसी में है, खरलाची ये खुरम एजेंसी में है, गुलाम खान शमाली वजीरिस्तान और अंगूर अड्डा जनूबी वजीरिस्तान। सो 6, उसके बाद ईरान के बॉर्डर पे भी। सो ये नहीं कि खामोश होकर बैठे रहे, क्योंकि बहुत सारी इन्फिल्ट्रेशन वहां से होती है। अरबों रुपए लगाए जा रहे हैं फेंसिंग के, अरबों रुपए लगाए जा चुके हैं कि विदाउट डॉक्यूमेंटेशन इधर उधर लोग ना आए, और अरबों रुपए लगाए गए हैं और मजीद लगाए जाएंगे ताकि इनको मैन करने के लिए फौज पीछे हटे तो सिविल आर्म फोर्सेस जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के मातहत आती हैं वो इनको बैन कर सकें। INGOs मेरे मुतल्लिका वज़ारत दाखिला के मुतल्लिक नहीं था, फ्री फॉर ऑल था, जिसमें मुझ पर सबसे ज़्यादा तनकीद होती है। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इस दौरान हेड्स ऑफ गवर्नमेंट्स और हेड ऑफ स्टेट ने इंटरवीन किया, और मेरा जवाब एक ही होता था, अगर ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है तो बैरूनी गवर्नमेंट्स को इनके में क्या इंटरेस्ट है? बगैर वीजा के, बगैर परमिशन के, जहां मर्जी है। आई एम टॉकिंग अबाउट INGOs, इंटरनेशनल NGOs, दुनिया में कहीं नहीं होता। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा उनको एक दायरे में लेके आए हैं। 70 को इजाजत दी है, मगर कानून के दायरे में। वीजास की जो सिस्टम है उसको स्ट्रीमलाइन किया है। अब ये नहीं कि कोई इधर से सिफारिश करेगा, कोई इधर से। अब वीजा बड़े तरीके से और बहुत सारी सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद मिलते हैं। यहां 400 घर तो सिर्फ इस्लामाबाद में थे जो अपने आप को रजिस्टर कराने के लिए तैयार ही नहीं थे। बड़ी कोशिशें हुई, फॉरेन ऑफिस के जरिए हुई। बिलाखिर एक दिन मैंने ये फैसला किया कि जो आज 6 बजे तक अपने आप को रजिस्टर नहीं कराएंगे या घर नहीं छोड़ेंगे, उनके गेट सील कर दिए जाएं। उससे सिर्फ आधा घंटा पहले, वंस दी पीपल स्टार्टेड मूविंग, पुलिस स्टार्टेड मूविंग, तो विद इन 24 आवर्स सब कुछ अनरेवल हो गया। और जो 10 साल से कहा जा रहा था कि यहां पता नहीं कौन सी एजेंसी है और कौन सी ब्लैक वाटर है, वो विद इन 24 आवर्स। और आज मैं आपसे ये कह सकता हूं कि पूरे इस्लामाबाद में कौन फॉरेनर्स कहां रह रहे हैं उसका रिकॉर्ड मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के पास है। ट्रांसफर ऑफ वेंडर्स, एक अजीब मैंने तरीका देखा कि ट्रांसफर ऑफ ऑफेंडर्स एग्रीमेंट ममालिक से किए जाते थे, फिर जो कत्ल में मुलव्वस थे, बल्कि सजा याफ्ता थे, ड्रग में सजा याफ्ता थे, 50-50 साल, 60-60 साल, कईयों को उम्र कैद, कईयों को अपना फांसी, कई ममालिक में फांसी फॉर ड्रग ट्रैफिकिंग। उनको पाकिस्तान लाया जाता था और यहां चंद दिनों में छोड़ दिया जाता था। आई कैंसिल्ड ऑल दीज एग्रीमेंट्स। उन लोगों को पीछा किया, निकारागुआ में जाके मैंने लोग पकड़े। सो ऑल दिस टू ट्राई एंड स्ट्रीमलाइन द नेशनल सिक्योरिटी रेजिमेन ऑफ दिस कंट्री। वीजास आप खुद इसकी तहकीक कर लें, अब मैं तो हुकूमत में नहीं हूं, आप तहकीक करें कि अब किसी को एयरपोर्ट पे वीजा नहीं मिल सकता। मेरे बाद क्या हो मुझे नहीं पता। पहले तो यहां लोग आते थे, सफारिश चलती थी, एयरपोर्ट पे वीजा। दिस इज नॉट अ बनाना रिपब्लिक। मैंने वो सारे जो मराद थी वो कैंसिल की, डिस्क्रेशन कैंसिल की, क्योंकि अवार्ड ऑफ वीजास मजाक नहीं है। सो ये और बहुत सारी और चीजें, आई कैन गो ऑन एंड ऑन। मैंने 10 मिनट कहे थे, 15 मिनट हो गए हैं। ये सारा रिकॉर्ड उसमें है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको पढ़ें। आई वुड वेलकम डिबेट, तनकीद करें, मगर मेरी एक इस पर जरूर रिक्वेस्ट होगी कि वैसे तो मुझे आज़ाद मीडिया से कोई शिकवा नहीं, सेक्शन ऑफ द मीडिया से है। मैं रिटन मीडिया की बात कर रहा हूं कि कभी वो आर्टिकल आता है, अगर मेरी मिनिस्ट्री के बारे में या मेरी कारकर्दगी के बारे में आएगा तो आई हैव अ राइट टू रिस्पॉन्ड। वो रिस्पॉन्स नहीं छापते। वेरी वेरी लिमिटेड सेक्शन ऑफ द मीडिया। ये फेयर मीडिया रिपोर्टिंग नहीं है, ये इंडिपेंडेंट मीडिया नहीं है। ये तो मतलब ये है कि आप जो कहें वो सही और उसका जवाब आए यो गलत। सो आई वुड वेलकम अ डिबेट। आई डोंट से कि एवरीथिंग हैज बीन डन,
बहुत सारे काम होना बाकी हैं, मगर मैंने 4.5 साल सिद्ध के दिल से ये कोशिश की है कि इस मुल्क की इंटरनल सिक्योरिटी में बेहतरी आए, इस मुल्क की जो एक मैंडेट है वो बेहतर हो, टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई, और हम सब मिल के। और मैं आखिर में इस हवाले से सिर्फ ये कहूँगा कि कराची का ऑपरेशन आपके सामने है, ये सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत की ने मिलजुल और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने, जिसमें MQM शामिल है, ये जब इकट्ठे हुए तो कराची की सूरत हाल बेहतर आई। आज कराची इज नॉट होस्टेज टू द मैडनेस ऑफ वन मैन। मैं ऐसे बहुत सी बात कर सकता हूं, बहुत से जो मामला है, ये इसलिए हुआ कि हम सब इकट्ठे हुए, वॉर ऑन टेररिज्म, सब इकट्ठे हुए। जो फ्रंट लाइन है वो पाकिस्तान की अफवाज की है, और इसमें कोई शक नहीं है कि जो उन्होंने कुर्बानियां दी, मगर उसके बाद सिविल आर्म फोर्सेस की भी बहुत बड़ी कुर्बानियां हैं, बहुत सी सेक्रीफाइसेस हैं। पुलिस की सेक्रीफाइसेस अंडर प्लेड है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि पाकिस्तान की पुलिस, खा वो KPK को हो, सिंध की हो, पंजाब की हो, गिलगित बल्तिस्तान, AJK या इस्लामाबाद, दे रोज अबव देयर कॉल ऑफ ड्यूटी। दे आर नॉट इक्विप्ड, दे आर नॉट ट्रेन्ड, मगर जिस तरह उन्होंने टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई की है, इट इज हिस्टोरिकल। और मेरा ख्याल है कि पुलिस को वो अक्लेम नहीं मिला, पाकिस्तान की पुलिस को। हम तनकीद ज्यादा करते हैं, अक्लेम कम करते हैं। तो मैं तो ये कहता हूं कि बावजूद इसके कि लोग कहते हैं सिविल मिलिट्री मसला रहता है, कोई मसला नहीं रहा। आई ऑलवेज गॉट कोऑपरेशन फ्रॉम पिंडी। इंटेलिजेंस एजेंसीज, मुझे याद नहीं है कि कोई मसला कभी हुआ एज फार इंफॉर्मेशन शेयरिंग या इंटेलिजेंस शेयरिंग इज कंसर्न। और तीसरा और आखिरी, KPK में अपोजिशन की जमात है, कराची में अपोजिशन जमात है, मगर इन मामलात में मुझे बिल्कुल कोई याद नहीं है कि हमारे में कोई। हाँ, एक दफ़ा वो कराची ऑपरेशन जब थोड़ा सा गलत रविश पे चल गया, तो फिर सिंध की गवर्नमेंट को उस पर इख्तलाफ थे, मगर मजबूरी तौर पे कायम अली शाह साहब ने एक्सेप्शनल कोऑपरेशन शो की। और यही सूरत हाल, भी मैंने ख़त्म नहीं किया यार, और यही सूरत हाल KPK की हुकूमत की थी। तो जैसे मैंने कहा कि ये ज़रूरी है कि ये रिकॉर्ड पे हो, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज हैं जिस पे बहुत सारा एक्सटर्नल और इंटरनल प्रेशर मुझ पे रहा और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर पे रहा। मसलन वीज़ास पे आज तक प्रेशर है, INGOs पे आज तक प्रेशर है, प्रोहिबिटेड लाइसेंसेस अंदरूनी प्रेशर है, बहुत सारी चीजें ECL के हवाले से बहुत से प्रेशर्स हैं। ये रिकॉर्ड पे आ जाने से जो मेरे बाद आएंगे, मेरे सक्सेसर्स, उनके लिए आसानी होगी, क्योंकि इससे फिर वापस आना जरा मुश्किल होगा। आप खुद भी इस पे अगर फोकस रखें, बहुत सारे मेरे दोस्त मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को कवर करते हैं, आप स्पेसिफिक एरियाज पे अपनी इजहार ख्याल करें। ये जो भी मैंने किया है, मेरी वजारत ने किया है, सब ने मिलकर किया है, ये पाकिस्तान के लिए किया है, और इसमें कोई भी रोल बैक, मैं ये समझता हूं, अगर कोई मिनिस्टर, कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई गवर्नमेंट फंक्शनरी वो ये समझे कि वो रोल बैक की जरूरत है, मगर फिर वो आपके फोकस में जरूर आना चाहिए। दूसरी चीजें, और फिर मैं आपको मौका दूंगा। एक मिनट जी, एक तो आज 24 दिन के बाद मैं मीडिया के सामने आ रहा हूं। मैंने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, मैंने किसी ने स्टेटमेंट दिया तो वो भी खुद नहीं, अपने स्पोक्समैन के जरिए उसकी क्लैरिफिकेशन की। तो खुदा के लिए अब तो और ज़्यादा आसान है, मेरे हवाले से अगर इजहार ख्याल करेंगे तो उस पर मेरा नुक्ता ज़रूर ले लिया करें। पिछली दफ़ा मैंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस 24 दिन बाद पहले की थी, मैं उस पर ज़्यादा बात ना करता, क्योंकि जैसे मैं कमरे में गया तो मुझे पता चला जी कि वो मीडिया पे ये आ रहा है कि मैंने तो सियासत छोड़ दी है। तो मैं हैरान हुआ, मैंने फौरी इसकी कॉन्ट्रडिक्शन दी, जो कि कॉन्ट्रडिक्शन आप सब ने दी। मैं शायद उस पर आज बात ना करता, क्योंकि मीडिया वेंट अलॉन्ग विद एवरीथिंग। अभी जब मैं आ रहा था तो एक मीडिया चैनल पे ये फिर जिक्र था
तो मैं उसकी वजाहत ये करना चाहता हूँ कि शायद मेरे समझाने में मुश्किल आई। इशू था मेरा इस्तीफ़ा फ्रॉम द कैबिनेट, और उस चूँकि वो 4-5 सीनियर दोस्त मेरे पास बार बार आ रहे थे, तो मैंने जिक्र किया था कि उस सारी एक दबाव होता है, एक दोस्ती का तल्लुक था। मैं उससे इतना फ्रस्ट्रेट हुआ कि मैं सियासत छोड़ने के लिए तैयार था। तो मैंने फिर मंगाया, और ये मैं रिकॉर्ड मेरे सामने है, मैंने वो मीटिंग मंगाया। मैं ज़रा पढ़ लूँ जो आपने मिस किया, शायद मैं समझा नहीं सका। ये सारी बात कहने के बाद मैंने कहा मैं बज़िद था टीम एक्शन पर जो मैंने सोचा हुआ था कल रात तक। इसको मैंने शायद मजीद एलेबोरेट नहीं किया, तो एक गलतफहमी पैदा हुई। इससे आगे मैंने कहा कि अगर जो भी ये फैसला आया, मगर इसके बाद मैं अपनी सियासी पार्टी में कायम दायम, ये किसी को शक व शुबा नहीं होना चाहिए अगर मैं सियासत को छोड़ना, ये आखिर में मैंने कहा। साथ ये भी कहा, हाँ सियासी लेवल मैंने किस लेवल पे रहना है, मेरी आरा किस लेवल पे करामत हो सकती है ये नहीं, वो मैं फिर फैसला करूंगा। मैंने फिर कहा मेरा तो फैसला इससे ज्यादा था, मगर दोस्तों के कहने पर मैं इस पे इत्तफाक करता हूं। शायद मेरे समझाने में मुश्किल होगी, मगर जो मैंने बुनियादी चीज की, ये सारा इशू चल रहा था मेरे इस्तीफे पे, मैं उस पर कायम रहा। मैंने अपने आप को वजारत दाखिला से अलग कर लिया। देखें, इस मुल्क का एक रवाज समझें या कल्चर समझें, कोई आसानी से काउंसलरशिप से भी इस्तीफा नहीं देता। मैंने अपने आप को वजारत दाखिला से इस्तीफा दिया। मैं मशकूर हूँ मियां नवाज शरीफ का भी, और ख़ासकर शाहिद खाकान साहब का भी एज प्राइम मिनिस्टर, कि वो आखिर वक्त तक मुझे कायल करने की कोशिश करते रहे, बल्कि आखिरी रात वो यहाँ ही आए मुझे मिलने। मगर मैं समझता हूँ कि मेरा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था, जो आज भी है। तो मुझे आप ये बताएं कि क्या ये ऑनरेबल नहीं है कि एक शख्स का अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो तो अपने आप को अलहदा कर ले। मैंने तो इसमें अपना एक ऑनरेबल समझा। और पाकिस्तान की तारीख में कितने लोग हैं जो पॉइंट ऑफ प्रिंसिपल पे उन्होंने रिजाइन किया। आखिरी मेरा इस हवाले से नुक्ता यह है कि मैं मीटिंग्स के अंदर बात करता हूं। मैंने कैबिनेट मीटिंग के अंदर बात की, सबको बाहर निकाल के, सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर्स थे, और मैं वज़ीद था कि जब तक वैलेज भी निकल जाए तब मैं बात करूंगा। अब किसी ने लीक कर दी, मुझे नहीं पता किसने, तो ये बदयानती उसकी है, कम से कम मैं वो बदयानत नहीं हूं। इसी तरह सेंट्रल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग 45 मेंबरान थे, क्लोज डोर मीटिंग थी। मैंने जो बातें की वो पार्टी लेवल पे थी। जो इश्यूज हैं, मैं पार्टी के अंदर उसकी तशहीर होती है तो इसके जिम्मेदार वो लोग हैं जो ये खबर लीक करते हैं, और मैं समझता हूँ ये बदयानती है। मैंने मीटिंग्स के अंदर की भी बात की है, और मीटिंग के बाद भी ये कहता हूँ। इंशाल्लाह आपसे इंटरेक्शन भी रहेगी, और बहुत सारी ये क्लैरिफिकेशन अब बाकायदगी से मैं आपको देता रहूँगा। मैं आपका बहुत ज़्यादा मुश्किल